तो आज की कहानी, ये कहानी है एक ढाबे की, एक बहुत ही डरावनी रात की। और हाँ, ऐसे राज की जो ना अंधेरे में कहीं छिपा हुआ है। चलिए बिना देर किए सीधे इस कहानी में चलते हैं। तो सोचिए, रात काफी गहरी हो चुकी है। हाईवे पर इक्का दुक्का गाड़ियों की आवाजें आ रही हैं। बस चारों तरफ खेती खेत और उनके ठीक बीचों बीच खड़ा है एक पुराना, जिसकी छत भी टेढ़ी मेढ़ी है, बिल्कुल सुनसान ढाबा। और हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी ही डरावनी रात से। एक ऐसी रात जहां का सन्नाटा भी ना खामोश नहीं था, वो भी कुछ कह रहा था। ये फागुन महीने की रात थी। सड़क के किनारे धूल उड़ाती हुई जो हवा चल रही थी ना, वो बार बार उस गहरे सन्नाटे को तोड़ रही थी। माहौल में पता है, एक अजीब सी, एक अनजानी सी खामोशी छाई हुई थी। तो इस सुनसान से ढाबे में मुश्किल से 5-6 लोग बैठे थे। कोई ट्रक ड्राइवर था, कोई मजदूर, सब अपनी अपनी चाय पी रहे थे। पर ना, आज माहौल में कुछ कुछ अधूरापन सा था। ढाबे के ठीक बाहर एक पीला सा बल्ब हवा में टिमटिमा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो हवा का एक और झोंका आया और ये बुझ जाएगा। और हवा का हर झोंका अपने साथ एक अनजाना सा डर भी लेकर आ रहा था। और जानते हैं, उस अधूरेपन की वजह कौन थे? हरीश चाचा। वो पिछले 3 दिन से गायब थे। अरे वही चाचा जो रोज सबसे पहले ढाबे पर पहुंचते थे और जिनकी डरावनी कहानियों के बिना तो चाय का मजा ही फीका था। और सुनिए, ढाबे वाले ने एक और बड़ी अजीब बात बताई कि कल रात जब उसने ढाबा बंद किया था ना, तो चाचा की कुर्सी पर चाय का ग्लास पूरा भरा हुआ रखा था, लेकिन सुबह जब देखा तो ग्लास खाली था। और अभी उनकी बात चली रही थी कि अचानक अंधेरे से एक आवाज आई। चाचा वापस आ गए थे। अंधेरे से धीरे धीरे एक परछाई उभरी, साथ में लाठी की वो आवाज, ठक ठक ठक। और फिर जैसे ही वो रोशनी में आए, चेहरा दिखा हरीश चाचा का। चेहरा तो उनका पहले से ज्यादा फीका पड़ गया था, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कुछ ऐसा देखकर लौटे हों जो हम में से किसी ने नहीं देखा। उनको देखकर सबने राहत की सांस ली। पूछा, अरे चाचा, कहाँ थे इतने दिन? चाचा ने बस धीरे से कहा, मैं अपने करीबी दोस्त से मिलने गया था, राजपाल से। फिर किसी ने पूछा कि भाई मिले कहाँ? तो चाचा का जवाब सुनकर तो सबके सब सहम गए। उन्होंने कहा, बस यहीं से आगे, वो जो पुराना मोड़ है ना, वहीं। अब ये वही मोड़ था जिसके बारे में लोग अजीब अजीब बातें करते थे। कहते थे कि वहां सड़क सीधी नहीं रहती, चलते चलते रास्ता ही बदल जाता है। और ठीक उसी पल, जब ढाबे में एकदम सन्नाटा था, दूर सड़क से फिर वही आवाज गूंजी, ढक ढक ढक, जैसे कोई लाठी टेकता हुआ आ रहा हो। लेकिन चाचा तो अंदर ही बैठे थे। ये सुनते ही सबके चेहरे का रंग उड़ गया। अब इस डरावने माहौल को हल्का करने के लिए किसी ने कहा, चाचा कोई कहानी सुनाओ। चाचा ने एक गहरी सांस ली और बोले, ठीक है, सुनो। पर आज कहानी किसी और की नहीं, ये कहानी तब की है जब मैं जवान था। ये मेरी अपनी कहानी है। और फिर चाचा ने अपनी जवानी के दिन याद करने शुरू किए। बताया कि नई नई शादी हुई थी और साथ में आ गई थी ढेरों जिम्मेदारियां। घर कच्चा था, चारपाई टूटी फूटी और छत ऐसी कि बरसात में टपकती रहती थी। वो दिन भर मजदूरी की तलाश में भटकते, पर ज्यादातर खाली हाथ ही घर लौटते थे। और उनकी पत्नी, वो बेचारी कुछ कहती नहीं थी, बस अपनी भूख और अपने आंसू दोनों को खामोशी से छुपा लेती थी। चाचा ने आगे बताया कि उनकी पत्नी का चेहरा तो बिल्कुल चांद जैसा खूबसूरत था, पर उसका मन, वो हमेशा चाहतों से भरा रहता था। वो एक अच्छे घर, अच्छे कपड़ों और अच्छे खाने के सपने देखती थी, सपने जो उस वक्त हरीश पूरे नहीं कर पा रहे थे। और फिर आई उनकी शादी के बाद पहली होली, एक ऐसी रात जिसने उनकी जिंदगी में सब कुछ बदल कर रख दिया। तो होली नजदीक आ रही थी और साथ ही बढ़ रही थी पत्नी की उम्मीदें। उसे एक नई साड़ी चाहिए थी। जब हरीश ने कहा कि भाई मैं कोशिश करूंगा, तो पलटकर जवाब मिला, मुझे तुम्हारी कोशिश नहीं, पैसा चाहिए। बस उस दिन बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि घर की दीवारें तक कांप उठी। चाचा की आवाज में दर्द साफ झलक रहा था जब उन्होंने कहा, उस दिन मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि गरीबी सिर्फ पेट नहीं जलाती, ये तो रिश्ते भी जला के राख कर देती है। और उसी गुस्से में हरीश के मुंह से निकल गया, तो फिर जाओ, मुझे भी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। और वो सच में अपनी गठरी उठाकर चली गई। बस एक पल का गुस्सा और उसने सालों का साथ तोड़ दिया।
इसके बाद जो बचा वो था सिर्फ अहंकार और अकेलापन। हरीश को यही लगा कि चलो गुस्सा है, सुबह तक लौट आएगी। पर सुबह हुई, दरवाजा बंद का बंद ही रहा। दिन पर दिन बीतते गए, लेकिन उसकी एक आदत नहीं छूटी, हर शाम दरवाजे की तरफ देखने की आदत। और उधर मायके में शुरू के कुछ दिन तो बड़े आराम से बीते, पर धीरे धीरे गांव वालों के सवाल, ताने बनने लगे। और तब उसे एहसास हुआ कि पति का घर चाहे जैसा भी हो, वो ही असली घर होता है। उसे ये बात समझ आ गई थी कि ताने जो है ना, वो पेट की भूख से ज्यादा आत्मा को जलाते हैं। और फिर एक रात दरवाजे पर हुई एक हल्की सी दस्तक ने एक बार फिर सब कुछ बदल दिया। एक रात थी, आसमान में हल्की सी चांदनी फैली हुई थी। तभी दरवाजे पर एक बहुत ही धीमी, कांपती हुई सी दस्तक हुई। हरीश को लगा शायद कोई सपना देख रहा है, पर दस्तक फिर से हुई। उसने दरवाजा खोला, सामने पत्नी खड़ी थी और उसकी आंखों में आंसू थे। उस रात न कोई सवाल जवाब हुआ, न कोई ताना, न कोई गुस्सा, बस आंसू थे जो कई दिनों की दूरी को पिघला रहे थे। और जैसा चाचा ने कहा, उस रात अहंकार दरवाजे के बाहर ही रह गया और घर के अंदर रिश्ता वापस आ गया। इसके बाद धीरे धीरे उनकी जिंदगी वापस पटरी पर लौटी। काम मिला, घर में अनाज भी आया और फिर आई उनकी जिंदगी की असली पहली होली, जिसमें कोई डर नहीं था। हाँ, रंग भले ही कम था, पर खुशी बहुत ज्यादा थी। और ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि किसी भी रिश्ते के लिए ज़्यादा खतरनाक क्या है, गरीबी या अहंकार।